एक तवायफ जिसकी बेटी बनी मशहूर एक्ट्रेस और फिर सांसद पति ने कबूल लिया था इस्लाम। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा हीरा मंडी द डायमंड बाजार काफ़ी चर्चा में है। ये सीरीज़ अविभाजित भारत के लाहौर में रहने वाले तवायफ मलिका जान और उनके कोठों के इर्द गिर्द घूमती है। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में देश के तमाम शहरों में कोठे हुआ करते थे और तवायफ का बड़ा नाम था। ऐसे में एक तवायफ हुई जन्म बाई, जिसकी बेटी भारत की मशहूर एक्ट्रेस बनी और सांसद भी बनी। जर्दन बाई साल 1892 में बनारस में जन्मी थी। उसकी माँ दिलीपा बाई इस्लामाबाद की मशहूर तवायफ थी और पिता का नाम मियाँ जान। जगदम बाई 5 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। यूँ तो दिलीपा बाई ब्राह्मण परिवार से जन्मी थी, लेकिन मियाँ जान से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल लिया था। दिलीपा बाई को शादी के बाद बेटी हुई तो उसने उसका नाम जगदन बाई हुसैन रखा। बेटी को गायकी से लेकर नृत्य का हुनर सिखाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट में पता लगता है कि दिलीपा बाई के कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ गीत संगीत का महफिल सजा करती थी। जगदन बाई बड़ी हुई तो उसकी माँ की विरासत संभालने लगी और शोहरत में उससे भी आगे निकल गई। जगदम बाई के कोठे पर आने वालों में गुजरात के मशहूर व्यवसायी नरोत्तम दास भी थे, जो बच्चू बाबू के नाम से जाने जाते थे। वह जगदन बाई से प्यार करने में इतने पागल हुए कि इस्लाम कबूल लिया। दोनों ने शादी की और बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया अख्तार हुसैन। कुछ वक्त बाद नरोत्तम दास ने जगदन बाई को छोड़ दिया। वह अकेले अपने बेटे को पालन पोषण कर रही थी और कोठा चला रही थी। इस दौरान हारमोनियम साज मास्टर उस्ताद इरशाद से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इससे उनका दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया अनवर हुसैन। हालांकि दूसरी शादी भी नहीं चल पाई। जगदन बाई की शोहरत जैसे जैसे बढ़ने लगी, अंग्रेजी हुकूमत के हार खाने लगी। अंग्रेजों को शक था कि वह अपने घर पर क्रांतिकारियों को जगह देती है और इतना परेशान किया कि जगदन बाई बनारस छोड़कर कलकत्ता चली गई और एक कोठे में गाने लगी। वहीं उनकी मुलाकात मोहन बाबू से हुई, जो एक अमीर परिवार से थे। डॉक्टर की पढ़ाई के बाद कलकत्ता से लंदन आए थे। वह जगदन बाई पर लट्टू हो गए और शादी की जिद पकड़ ली। 4 साल बाद जब मोहन बाबू लंदन से लौटे तब अपनी जिद पर अड़ रहे थे। आखिरकार जगदन बाई मान गई। मोहन बाबू ने इस्लाम कबूला और अपना नाम राशिद रख लिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। साल 1969 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम नरगिस रखा गया। कलकत्ता में रहने के दौरान जगदन बाई ने श्रीमद गणपत राव से लेकर उस्ताद चंडू खान से संगीत की तालीम ली और अपनी गायकी को में निखार लाई। देखते ही देखते उनकी गायकी की कद्र देश भर में होने लगी। उन्हें रेडियो स्टेशन पर गायकी का न्योता मिलने लगा और देश भर में मशहूर होने लगी। साल 1933 में जगदन बाई ने राजा गोपीचंद की फिल्मों में हीरो की मां की भूमिका निभाई और देश भर में मशहूर हो गई। साल 1935 में उन्होंने खुद को प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और फिल्में बनानी शुरू कर दी। पहली फिल्म थी तलाश-ए-हक, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को फिल्मों में लाने का मन बना लिया। उस वक्त नरगिस की उम्र महज 6 साल की थी। वह बेबी नरगिस के नाम से फिल्मों में भूमिका निभाने लगी। 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म में ऐसी भूमिका निभाई कि जिसकी उन्हें घर घर में पहचान मिल गई और आगे चलकर नरगिस भारत की सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री बनी और राज्यसभा भी गई।